नवाबगंज पूरा मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट था, नवाबगंज पूरा मार्केट बंद हुआ था दबीर हुसैन के उसमें। और आपके ये क्या नाम है, सेतल तो बंद हुआ ही था, पूरा मार्केट बंद हुआ था। दबीर हुसैन की शख्सियत के बारे में सूरज को दिया दिखाने के बराबर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। दबीर हुसैन वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ सेथल। एक शेर नज़ीर कोई नहीं है, बस एक नज़ीर के बाद दबीर बन न सकेगा कोई दबीर के बाद। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1952 यानी 1952 में नगर पंचायत सेथल में लोकतांत्रिक तौर पर पहला चुनाव होता है और इस चुनावी मैदान में आमने सामने दबीर हुसैन के सामने जाहिद अली आते हैं, लेकिन दबीर हुसैन नगर पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं। दबीर हुसैन के सामने फिर से जाहिद अली आते हैं, लेकिन फिर दबीर हुसैन विजय पताका लहरा देते हैं। उसके बाद 1957 के बाद चुनाव 1962 में होता है। 1962 में दबीर हुसैन को निर्विरोध चुन लिया जाता है। फिर 1967 में भी दबीर हुसैन निर्विरोध चुने जाते हैं। 1972 में फिर दबीर हुसैन निर्विरोध चुने जाते हैं। उसके बाद 1972 में चुनाव जीतने के बाद 1973 में दबीर हुसैन का इंतकाल हो जाता है और सेतल की सीट सुपर सीट हो जाती है। 17 साल तक नगर पंचायत सेतल की सीट सुपर सीट रहती है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठान। जो मैंने क्लिप डाली थी उसमें उस क्लिप के माध्यम से उन्हीं जनाब दबीर हुसैन ज़ैदी साहब के एक वंशज तंजीम हुसैन ज़ैदी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं उनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत इस्तकबाल करता हूं। तंजीम भाई, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत इस्तकबाल है। बहुत तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं आप दबीर हुसैन ज़ैदी साहब के परिवार के एक वंशज हैं और एक उनका बड़ा परिवार है सेतल में। आज भी लोग उनके परिवार को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। तो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं, जो अगर हम आज से करीब 73 साल पहले जो जाएं, ब्रिटिश टाइम से पहले जो नगर पंचायत थी, ब्रिटिश टाइम के बाद लोकतांत्रिक तौर पर जो पहला चुनाव नगर पंचायत सेतल में हुआ था 1952 में, तो उसमें दबीर हुसैन ज़ैदी जी के साथ मुकाबले में जाहिद अली थे और वो नगर पंचायत का चुनाव जीत गए थे। दूसरी बार सन 1957 में नगर पंचायत का चुनाव होता है और फिर नगर पंचायत चुनाव दबीर हुसैन जी जाहिद अली से जीत जाते हैं। उसके बाद जब 1962 का चुनाव आता है तो दबीर हुसैन ज़ैदी के सामने एक पक्ष कहता है कि हम आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो पक्ष अपना आवेदन वापस ले लेता है और दबीर हुसैन ज़ैदी जी निर्विरोध नगर पंचायत सेतल के अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद सन 1962 के बाद उन्होंने चुनाव 1967 में होता है। 1967 में भी दबीर हुसैन ज़ैदी को निर्विरोध चुन लिया जाता है। उसके बाद सन 1972 में भी दबीर हुसैन ज़ैदी निर्विरोध चुने जाते हैं। इसी तरह से लगातार वो 3 बार सेतल से लगातार अध्यक्ष पद के प्रबलदार होने के बावजूद भी निर्विरोध चुने जाते हैं। उसके बाद वो 2 बार तो चुनावी मैदान में मुकाबले में जाहिद अली के साथ चुनाव जीतते हैं और 3 बार लगातार सेतल से निर्विरोध नगर अध्यक्ष चुने जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके अंदर ऐसी क्या खूबियां थी, ऐसी क्या वजह थी कि लगातार सेतल के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे, उसके बाद 3 बार निर्विरोध अध्यक्ष रहे? बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ पठान साहब, पत्रकार साहब। आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि दबीर हुसैन 1947 से पहले भी डेलीगेट्स के द्वारा चुने गए चेयरमैन रह चुके हैं, जो मेरी जानकारी में है। नहीं, 1947 से पहले, देश की आजादी से पहले अगर आप बात करें तो उस टाइम तो ब्रिटिश टाइम था जी, तो ब्रिटिश टाइम में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पहले डेलीगेट्स से भी चुनाव होते थे। उससे पहले भी यहाँ पर नगर पंचायत नहीं, नगर टाउन एरिया के हिसाब से यहाँ पे चुनाव होते थे जी। लेकिन पहले मेंबर चुने जाते थे, उसके बाद वो मेंबर जो हैं वो अपना चेयरमैन चुनते थे। इस प्रक्रिया में एक बार ये भी हुआ है, जो मेरी जानकारी में, हो सकता है गलत हो लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है जी। अब आपने एक सवाल ये किया कि दबीर हुसैन के अंदर ऐसी क्या खूबी थी जी। भाई, जहां तक मेरी जानकारी है या मैंने जो देखा है, भाई छोटा मुंह बड़ी बात, दबीर हुसैन को मैंने खुद, ये बहुत बड़ा शरफ हासिल हुआ है, ये बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने दबीर हुसैन के साथ कुछ साल गुजारे हैं।
जी क्योंकि मैं भी लगभग 50 इयर्स ओल्ड आपके जी। सामने बैठा हुआ हूँ, जी और मैंने दबीर हुसैन का एक गोल्डन पीरियड मैंने देखा है। जी दबीर हुसैन के दरवाजे पर हमेशा लोगों का, गरीब, मजलूम, मजदूर, परेशान लोगों का मैंने तांता देखा था, और वो वहां से फैज़याब होते थे, उनकी जी। मदद होती थी। जी दबीर हुसैन का जब इंतकाल हुआ जी तो ये भी एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि दबीर हुसैन एक ऐतिहासिक शख्सियत है। जी एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ी मैजिकली शख्सियत, जादूगरी शख्सियत, ऐसी कि फरिश्ता सिफत इंसान, जिनके बारे में अगर आप यहाँ से दोहा पार जाओगे, जी यानी कि आप बीसलपुर के जो वहां पर माधोपुर है, जी। आपके परशुरामपुर है, जी। कुलड़िया है, या और डडिया नजमुल निशा है, जी। मैंने जहां जहां भी मैंने विजिट करा है, तो मैंने वहां के बुजुर्गों से दबीर हुसैन के बारे में सुना, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि मैं उस खानवादे से ताल्लुक रखता हूँ, जी। मैं उस सरजमीन से ताल्लुक रखता हूँ, कि जिसमें मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ। बहुत नाज है मुझे दबीर हुसैन की शख्सियत पर। क्यों? क्योंकि जब दबीर हुसैन का इंतकाल हुआ, वो भी मुझे लम्हा याद है, तो आप ये समझ लीजिए हर जो आसपास के गिरदोनवा गांव हैं, उन गांवों से हर मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था कि आज दबीर हुसैन का इंतकाल हो गया। और दबीर हुसैन का जब इंतकाल हुआ था तो सेतल में मेरे ख्याल से कोई ऐसी गली कूचा नहीं बचा था जहां पर लोगों का झमघट नहीं था, और बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा इजमा सेतल में मौजूद था, और एक बाकायदा कमेंट्री हो रही थी नया हुसैन के उस पे मकान के ऊपर, बहुत बड़े लाउड स्पीकर लगा के उनकी जनाजे के बारे में कमेंट्री की जा रही थी। ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी आसपास के लोग थे वो सब सेतल में मौजूद थे। और पहला एक बात बता दूंगा आपको पत्रकार साहब, कि नवाबगंज पूरा मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट था, नवाबगंज पूरा मार्केट बंद हुआ था दबीर हुसैन के उसमें, और आपके ये क्या नाम है, सेतल तो बंद हुआ ही था, पूरा मार्केट बंद हुआ था। दबीर हुसैन की शख्सियत के बारे में सूरज को दिया दिखाने के बराबर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो अपने मुंह मियां मिट्टू बन। जहाँ तक कि मैंने किताबी पन्नों में और जो मैंने लिखा हुआ देखा है किताबों में, जहां तक मैंने उसको खंगाला है, तो मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि दबीर हुसैन जैदी जो थे वो अध्यक्ष तो थे, लेकिन वे उसके साथ साथ बहुत जमीनी स्तर के इंसान थे, बहुत जमीनी नेता थे। वो हमेशा अपने परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या उनके कार्यकर्ता हों, वो उनके साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे, जमीन पर बैठकर ही वो फैसले किया करते थे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो परंपरा आज भी हमारे कस्बे में मौजूद है। मुझे कहने के लगता है आज भी हमारे कुछ नेता हैं, हमारे सेतल के अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी स्तर के राजनीति करते, वो इसी स्तर के नेता। क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ था कि वो हमारे यहाँ पारिवारिक फंक्शन में न्याज के प्रोग्राम में आए थे, तो कुछ लोग ऊपर बैठ के खाना खा रहे थे, कुछ लोग जमीन पर बैठकर खाना खाए, तो उन्होंने जमीनी स्थिति चुनी, जमीन पर बैठ के खाना खाना पसंद किया। उन्होंने मुझसे कहा मैं जमीनी स्तर का इंसान हूँ और मैं जमीन पर बैठकर अपने लोगों के साथ खाना खाना पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा थी, तो उनके अंदर ऐसे कौन से गुण थे कि वो जो पंचायतें करते थे उनके दौर में, पीरियड में जो पंचायत होती है, वो पंचायतें कभी भी थाने चौकी में नहीं जाती थी, हमेशा वो पंचायत अपने घर पर ही करते। तो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ उस जमाने की पंचायतों में और आज के जमाने की पंचायतों में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, ये बड़ा टिपिकल सवाल है भाई। हर पीरियड अपना अपना एक पीरियड गुजरा है, अपने अपने एक रसूख थे। आज भी मैं समझता हूँ जो लोग हमारे यहाँ नुमाया लोग हैं, जो राजनीति में नुमाया हैं, जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, वो भी अपने हिसाब से डील कर रहे हैं और पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन उस पीरियड में क्या था, उस पीरियड में ये फर्क है कि ये ज्यादातर 90% केसेस ये कोठी, एक दबीर हुसैन कोठी है जी, वहां पर बैठ के पंचायतें हल कर दी जाती थी, और बहुत कोई मतलब पनिशमेंट नहीं होता था, कोई सजा नहीं मिलती थी जी, बहुत आसानी से। लेकिन मैं समझता हूँ आज में भाई जमाना बदलता रहता, टाइम भी बदलता रहता, वक्त भी बदल रहा, और अपने अपने तौर तरीके बदलते रहे, इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना। कहीं ना कहीं एक सवाल उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये भी है कि उनका लोगों पे कर्जा भी हुआ करता था। तमाम लोग आज भी उनके दिए घरों में रह रहे हैं, तमाम लोग के घर आज जगमगा रहे हैं, उन्हीं की देन है। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने जो कर्जदार लोग थे, जिन लोगों पर कर्जा था, उन्होंने उससे कर्जा वापस लेने की कोशिश की, कर्जा वसूलने की कोशिश की हो? देखिए, दबीर हुसैन एक दरिया दिल इंसान का नाम है। उनके पास जैसा था जी, वाकई, अगर समाज सेवा मतलब राजनीति और समाज सेवा में बहुत बड़ा फर्क है। जी,
मैं उन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानता, जी। तभी हुसैन को, उन्हें मैं प्योर समाज सेवी मानता हूँ। जी। हमारे साथ ताबिर हुसैन नकवी जी, जो कि नगर पंचायत के पूर्व सभासद भी रहे हैं और एक एंकर भी हैं, मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। मैं सैयद दबीर हुसैन जैदी जी की जिंदगी से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि दबीर हुसैन जैदी की जिंदगी में जो पंचायतें हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के नेता थे, जमीन पर ही बैठ कर उनकी पंचायत हुआ करती, लिहाजा उनका एक बड़ा पहलू ये है कि खुद की कोठी थी। वो आज भी क्षेत्र में कोठी मौजूद है, लेकिन वो सब होते हुए सब चीज को छोड़कर, अध्यक्षता को छोड़कर, वो जमीन पर बैठकर अपने परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या उनके कार्यकर्ता हों, वो सबके साथ जमीन पर ही बैठा करते थे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज भी जो दौर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी इस दौर में भी कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से जुड़ी जो बातें आज भी हमारी क्षेत्र में परंपरा मौजूद है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि उस दौर की पंचायतों में और जो आज के जमाने में पंचायतें होती हैं, उन पंचायतों में आपको क्या फर्क नजर आता है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और जहां आपने मुझसे ये सवाल किया कि सैयद दबीर हुसैन साहब पूर्व चेयरमैन के बारे में आप ये पूछ रहे हैं कि उस दौर में जो पंचायत हुआ करती थी, तो पंचायत तो हुआ ही करती थी, लेकिन उन्होंने ये ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए जी। सबको एक समान समझा। आप समझ लीजिए कि उनकी ऑलरेडी, क्योंकि वो खुद जमींदार थे जी। उनकी 2 कोठी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज भी दबीर हुसैन कोठी के नाम से जानी जाती हैं। जी। उस दौर में उनका मकान, उसको भी आप कोठी की शक्ल कह सकते हैं, पक्का मकान था। जी। और आप अनअपोज कई बार चेयरमैन रहे, कई बार इलेक्टेड रहे, जी। जमींदार भी थे। जी। लेकिन उन्होंने कि जनता को, उनसे जुड़े हुए लोग या कस्बे के लोग किसी धर्म जाति बिरादरी के हों, जी। उन्हें ये एहसास ना हो किसी भी तरह का, तो उन्होंने अपने घर के बाहर जो टीला है, आपने देखा होगा टीला अभी भी है जी। तो वहां पे एक छप्पर पड़ा हुआ था। जी। आप उस पे बैठते थे, जाड़ा गर्मी बरसात, वहां तख्त पड़ा हुआ था। जी। और एक रूमर और उड़ाई जाती है, जहां जो कुछ लोग अभी जो एंटी लोग कहते हैं कि सादात के जो चेयरमैन गुजरे, उन्होंने लोगों को खुद लोग सरियाने बैठे जी। और उन्हें नीचे पांची पर बैठाला। जी। तो वहां पलंग ही नहीं था, वहां तो तख्त था पड़ा हुआ। जी। अच्छा। और जी, उस पे वो बैठते थे और लोग भी बैठते थे, वहां बैठकर वहां पंचायत होती थी उनके दौर में। एक बात और बता दूं आपको, जी। जो पुलिस प्रशासन हमारी जो सुरक्षा के लिए है यहाँ पर, जी। उस दौर में भी पुलिस चौकी थी यहाँ। जी। तो उनका ये था कि ज्यादातर झगड़े वहां ना जाएं, पुलिस चौकी या थाने आपस के कोई भी मनमुटाव झगड़े होते थे, जी। वहीं बैठकर वो निपटाते थे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जनाब दबीर हुसैन जैदी जो 1947 में देश की आजादी के बाद लोकतांत्रिक तौर पर जी। सन 1952 में नगर पंचायत का पहला चुनाव हुआ, और आपका चुनाव, दबीर हुसैन जैदी का चुनाव जो था जाहिद अली जी से था, तो वो पहला चुनाव जीत। उसके बाद दूसरा चुनाव जो हुआ 1957 में, वो भी चुनाव जाहिद अली जी से हुआ, वो भी चुनाव जीता। उसके बाद 3 बार लगातार 15 साल निर्विरोध क्षेत्र के अध्यक्ष दबीर हुसैन जैदी चुने गए। उसके बाद 17 साल तक करीब नगर पंचायत की सीट सुपरसीड हो जाती है। हाँ, सुपरसीड हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो लगातार 3 बार निर्विरोध अध्यक्ष बने गए, उनके सामने कुछ पक्ष के लोगों ने चुनाव लड़ने का सोचा भी, लेकिन उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। तो क्या वजह रही, अपना आवेदन वापस एक चुनाव के सामने क्यों नहीं लड़ा? इससे नहीं लड़ा क्योंकि भाई आप समझ सकते हैं कि वो इतने सरल स्वभाव के थे जी। और इतना लोगों के बीच वो कभी भी उन्होंने धर्म जाति बिरादरी का कोई भेदभाव समझा ही नहीं। जी। सबके काम आए, सबकी मदद की। जी। इसलिए उन्हें भाई कौन खड़ा हो सकता है, आप मुझे बताइए। जब सारी जनता करती है ना, जी। चुनाव तो जनता जिताती है, जी। तो जब जनता ने ही मन ये बना लिया तो इसलिए भाई उनके सामने कोई कैंडिडेट आया नहीं। अच्छा, जनता ने उनको अपना कैंडिडेट चुन लिया। अपना कैंडिडेट चुन लिया, ये उनकी जो है एक विशेषता थी। जी। और हर समाज, हर वर्ग के लोगों में कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, जी। सब में जाते थे, सबको अटेंड करते थे। जी। और एक बात और बता दूं, अच्छा, जो 1947 में देश की आजादी से पहले ब्रिटिश टाइम था, जी, तो ब्रिटिश टाइम में भी क्या उन्होंने चुनाव लड़ा था? कहीं ना कहीं मैंने किताबी पन्नों में ये पढ़ा है कि ब्रिटिश टाइम में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का
चुनाव लड़ा था, जी। तो उनके मुकाबले किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति से चुनाव हुआ था, जी। तो वो चुनाव कहीं ना कहीं हार गए थे। उसके बाद में 1947 देश आजाद हुआ, और क्या कहते हैं 1947 के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में पहली बार 1952 में चुनाव हुआ और वो चुनाव जीते। जी। तो ब्रिटिश टाइम के बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं? कि ब्रिटिश टाइम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये समुदाय से एक और समाज सेवी शारिफ जैदी जी मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं। शारिफ जैदी जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे जो मैंने आपको दावत दी थी वो इस मौके पे दी थी कि जो दबीर हुसैन जैदी का मौजू है उस मौजू पर बात करने के लिए, तो आपने हमें अपना वक्त दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आप जानते हैं दबीर हुसैन जैदी लगातार 5 बार सेक्टर से अध्यक्ष रहे, जिसमें 2 बार वो लोकतांत्रिक तौर पर वोटिंग के जरिए चुनाव जीते, और उसके बाद में 3 बार सेतल की जनता ने, सेतल के नगरवासियों ने उनको 3 बार अपना निर्विरोध अध्यक्ष चुना। तो ऐसी उनके अंदर क्या खास बात है? क्योंकि आज के टाइम में जो आज का पीरियड है, उस पीरियड में अगर आप देखें तो निर्विरोध अध्यक्ष कहीं चुना ही नहीं जाता है। बहुत मुख्तसर सी जगह, कहीं अगर एक आध जगह देश में ऐसी होगी जहाँ निर्विरोध आज चुनाव होता होगा, लेकिन वो जमाने में उनको 3 बार सेतल से नगर पंचायत सेतल अध्यक्ष चुना। तो उनके अंदर ऐसी कौन सी खास बातें थी, ऐसी कौन सी खास वजह थी जो सेतल वासी ने उनको अपने अध्यक्ष चुना? देखिए, दबीर हुसैन साहब मरहूम की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी। दबीर हुसैन साहब सेतल के उन बुजुर्गों में शामिल रहे हैं कि जो बुजुर्ग जहाँ पर खड़े हो जाया करते थे, लाइन वहीं से शुरू हुआ करती थी जी। और जीवंत किंवदंती बन चुके थे वो अपने दौर में। हालांकि ये मेरे से पहले की बात है, मेरे दौर से बहुत पहले की बात है, लेकिन जैसा मैंने अपने बुजुर्गों से, बस्ती के बुजुर्गों से दबीर हुसैन साहब की शख्सियत के बारे में सुना और समझा, तो उसके बारे में मुख्तसर तौर पर यही कहा जा सकता है, एक मुहावरा होता है हिंदी में, सूरज को दिया दिखाने जी। तो अगर ये मुहावरा कहीं चरितार्थ होता है तो दबीर हुसैन जैसी शख्सियत के ही ऊपर चरितार्थ होता है। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। मुख्तसर तौर पर यह कि आपने सवाल किया कि ऐसी कौन सी उनके अंदर सिफात थी, ऐसी क्वालिटी थी जिसके दम पर वो इतने लंबे टाइम तक चेयरमैन रहे और उन्होंने सेवाएं प्रदान की। तो अपने आप में उनकी इतने लंबे टाइम तक सेथल की क़यादत करना और ये खुद बताता है कि वो उनके अंदर कितने विनम्र स्वभाव, सरल स्वभाव के इंसान थे, कितनी बड़ी शख्सियत के हामिल थे कि वो इतने लंबे टाइम तक एक रिकॉर्ड बना गए कि जैसा आपने बताया कि तकरीबन 25 साल तक लगातार 2 बार इलेक्टेड और 3 बार अनअपोज चेयरमैन रहे। तो ये किसी चलते फिरते इंसान की बस की बात नहीं है कि इतने लंबे टाइम तक वो किसी बस्ती की क़यादत कर सके। अच्छा, जो उनका राजनीतिक उनकी जिंदगी जो थी, उनके बाद जब उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को किसने संभाला? देखिए, उनकी जो विरासत थी उनके बाद जनाब ज़हीर हुसैन साहब मरहूम जो उनके फर्जंद होते थे जी, उन्होंने बखूबी उसको आगे बढ़ाया, जिनको मैंने देखा भी, उनके कार्यकाल को भी देखा, पीरियड में मैं मौजूद था। उसके बाद मरहूम वसीम हुसैन साहब जो उनके नवासे होते थे, उन्होंने उनकी विरासत को बखूबी संभाला और आज के दौर में उनके घराने से समाज सेवी कर्मठ व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जो है जनाब मगन जैदी साहब उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मरहूम दबीर हुसैन साहब की पुत बहू जिन्हें कहना चाहिए जी, पोते की वाइफ जो थी मरहुमा, जिनको निम्मा भाभी के नाम से बस्ती के लोग जानते थे जी, उन्होंने भी अपने ससुर की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया जी, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की बेलौस सेवा की, बिना किसी तफरीक मजहब व मिल्लत और किसी क्षेत्र। अच्छा, आपने जो अभी नाम लिया मगन जैदी जी, ये उन्हीं के परिवार की वंशज हैं? जी जी जी, उन्हीं के परिवार, दबीर हुसैन जैदी जी के परिवार की वंशज, आज ये उनकी विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। जी जी, बखूबी कोशिश कर रहे हैं उसको, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जी, और हमारी दुआ है कि वो अपने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपने हमारे चैनल को इतना वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।